दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट यूट्यूब, जिसमें हम क्लास 10 से रिलेटेड आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और पढ़ाएंगे। भरोसा रखिए, अगर आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ चलते हैं तो आपके 10th में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जिसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं। इस चैप्टर में जिन टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर एक एक टॉपिक वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी परिभाषा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे आप सबसे। इसके बाद दोस्तों केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग बात करेंगे समीकरण के प्रकार। जिसमें समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। इससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक सूचनाप्रद कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनाप्रद बनाना, हाउ टू मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या अवगुण होते हैं, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम बात कर रहे थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे सूचनाप्रद बनाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगर आप लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे दोस्तों, तो आपके लिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट करके ये चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को लिख सकते हैं। चलो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। इसमें हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें बात करेंगे पहला संयोजन ऑब्लिक योगात्मक अभिक्रिया, जिसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों द्विविस्थापन, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऊष्माशोषी, जिसे हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, जिसमें ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। इसके बाद भी हम बात करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद इस टॉपिक में और भी कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें इसके बाद हम लोग बात करेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। कोरोजन की परिभाषा, फिर इसके बाद इससे बचने के उपाय के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे विकृत गंधिता के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विकृत गंधिता के बारे में, और विकृत गंधिता से किसी भी पदार्थ को बचाने के उपाय के बारे में बात करेंगे। ये हो गया पूरे चैप्टर का सारांश दोस्तों, जिसमें हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। अब इसमें इसके बावजूद भी कुछ और भी रिलेटेड चीज़ें होंगी, जिसको डिस्क्रिप्शन में जब बताया जाएगा तो पूरे चैप्टर के एक एक डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको बता दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक अभी लिखाया था आपको, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग।
चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसी से रिलेटेड पहला आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या फिर हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के पुनर्गठन से, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के पुनर्गठन से नए पदार्थ तथा नए गुणधर्मों के साथ उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों के पुनर्गठन से, जब दो या दो से अधिक तत्वों के पुनर्गठन से किसी नए यौगिक का नए गुणधर्मों के साथ उत्पत्ति होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे प्लस O2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आगे के वीडियो लेक्चर में इससे आगे हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में और उससे आगे जितने भी सारे टॉपिक थे उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।